अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सैयद शबाब हैदर शिराजी। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। कबीरवाला थाना सराय सिद्धू की हदूद मौजा फरीदपुर बस्ती मस्जिद वाली में ज़मीन के तनाज़ा पर लक और हिराज बिरादरी के दरमियान फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। 12 साल मोहम्मद मुजम्मिल जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। बुरसा का कबीरवाला अस्पताल के बाहर लाश रखकर एहतजाज। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मंचनाबाद यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में मंचनाबाद में पाक फौज के शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंचनाबाद में शहीद सूबेदार मोहम्मद इकबाल और मंडी सादिकगंज में हवालदार मोहम्मद आसिफ की कब्रों पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कर्नल जुल्फ़कार अली ने शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। इस मौका पर शहरियों की तरफ से शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। करज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गंदम से भरी हुई ट्रक चोरी करने वाले मुल्जिमान 36 घंटे में गिरफ्तार। गंदम की बोरियां, असले, वर्दियां और दीगर सामान बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इफ्तिखार हुसैन शाह की खसूसी हदायत पर DSP ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। DSP नजर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस केस के हवाले से शार्ट ब्रीफ करता चलूँ कि मुर्खा 11 पंच को कमर जमान वल्दी मीर कलाम सिकना मेरली वज़ीरिस्तान ने ताने में रिपोर्ट की कि वो बमाए अपने भाई वली ज़मान रमक से 34 गंदम जो है वो अपने ट्रक में लोड करके जब करक पहुँचे तो यहाँ 5 बामुसल्ला मुल्ज़िमान जो कि एक मोटर कार में बैठे हुए थे, जो कि वर्दी में मलबूस थे, वो उतरे और उनको अपने ट्रक से उतार कर उनके हाथ बांध लिए और फिर जाके एक नामालूम मुकाम पे एक कमरे में उनको महबूस रखा। फिर सुबह उस कमरे से निकाल कर नरी खोड़ी अलगड़ी में छोड़ दिया। उनकी इस रिपोर्ट पर हमने प्रॉपर एक मुकदमा जो है वो दर्ज रजिस्टर किया और जब मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ तो इस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद इफ्तिखार शाह साहब ने एक मेरी निगरानी में एक स्पेशल टीम मुकर्रर की। इस टीम ने टेक्निकल बुनियाद पर तफ्तीश शुरू की। ग्राउंड FBR की जानिब से अराजी पर लगाए गए टैक्सेस की वजह से कोहाट में प्रॉपर्टी का कारोबार ठप होकर रह गया। सरमायादार के साथ साथ गरीब तबका भी शदीद मुतासर हुआ। इस वक्त कोहाट डिवीजन पर प्रॉपर्टी एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुबीन मौजूद हैं। जी मुबीन। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट प्रॉपर्टी डिवीजन एसोसिएशन ऑफिस में। यहाँ पे हम अलहाज शाहिद महमूद साहब से पूछते हैं कि हुकूमत ने जो टैक्स लगाए हैं इसके बारे में लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान, ये हम इनसे जानना चाहते हैं। जी, ये जो टैक्स लगा है ये सरासर गलत है और इससे हुकूमत के ख़जाने को भी बहुत नुकसान हुआ है और आवाम को, जो गरीब लोग हैं अपने घर के लिए ज़मीन लेते हैं, वो ज़मीन तो ले लेते हैं लेकिन जब टैक्स की उन पे बोझ आ जाता है तो वो प्लाट वापस छोड़ देते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। वो पैसे जो सोना बेचा हुआ होता है या कोई और चीज़ बेची होती है वो वैसे पैसे खाए जाते हैं, तो गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और इस वजह से प्रॉपर्टी जो कारोबार है टैक्सों की वजह से उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। प्रॉपर्टी कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है टैक्सों की वजह से और टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं टैक्स स्टाम्प लिखवाते हैं जिस पे वो मालिक होता ही नहीं है। जब आखिर बात आती है तो उस पे से रोले बन जाते हैं, परेशानियां बन जाती है, इतने तक कि दुश्मनी भी बन चुकी है। तो हुकूमत बाला से हमारा ये दरख्वास्त है कि ये टैक्स वापस लिया जाए और हमारा कारोबार फिर दोबारा सुरखरुख हो जाए। जी, अभी हम आपकी अभी अब बात करवाते हैं, यहाँ के जो तर्जुमान हैं उनसे हम बात करवाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप मीडिया वालों का कि आप लोगों ने हमेशा हमारे साथ इस बात पे ताउन भी किया और हमारे शाना बशाना भी चलते रहें और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ कोई आवाज़ उठाने वाले भी हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे सदर साहब ने बात कही है तो लोग अब ख़ुद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोग ज़मीनों और जायदाद का कारोबारी लोगों ने छोड़ दिया लेना देना। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स और वैल्यूएशन रेट इन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि एक बंदा अगर 10 लाख रुपए का प्लाट लेता है, एक बेवा ले लेती है, एक छोटे लेवल का बंदा ले लेता है, वो इतना ही लेगा ना, 5 लाख या 10 लाख का प्लाट लेगा। अब उसने प्लाट तो ले लिया, अब उस पर वो 3 लाख रुपये टैक्स कैसे जमा कराएगा? कॉमन सेंस की बात है। तो वो सोचेगा कि मैं 3 लाख रुपए की आबादी क्यों ना करूँ कि टैक्स लूँ। तो अगर आप इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे तो इससे ज़ाहिर है गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। अब उस नुकसान गवर्नमेंट को क्या है कि ख़जाने में कोई पैसे ही नहीं है। असम्बलीआर से आप पूछें, दूसरे तीसरे जितने भी न कोई किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी, मतलब जब गिव एंड टेक्स नहीं हो रही तो उसके मतलब टैक्स
किधर से देंगे, पे करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज़ को आप गवर्नमेंट जो है ना सोचे, उसको अपने इस फैसले को रिवाइज़ करे। हम कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, इन सब से हमारी गाहे बगाहे मुलाकातें भी हुई हैं और हम इंशाल्लाह होपफुल भी हैं कि आप इसमें हमारे साथ ताउन भी करेंगे। और उस मीडिया वालों को हम फिर दोबारा एक दफ़ा हम कहेंगे कि आप इस चीज़ में हमारे साथ ताउन करें और गवर्नमेंट इस चीज़ को रिवाइज़ करे। ठीक है जी, अभी आपने प्रॉपर्टी डिवीज़न सदर की भी बात सुन ली और उनके तर्जुमान की भी बात। साहिवाल में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। साहिवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो कमियाना हाउस फतेह शेर रोड से शुरू हुई और हाई स्ट्रीट, एम ए जिन्ना रोड, तहसील चौक, माहिशा कब्रिस्तान रोड से होती हुई कैप्टन उस्मान शहीद के मजार पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत शेख फैसल इकराम, खालिद सदीक कमियाना, अलायार गुडगोर ने की। इसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहरियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी, ताजरों, सहाफ़ी बिरादरों ने बैनर्स और पोस्टर उठाए शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की और रैली के इख्तिताम पर कैप्टन उस्मान शहीद की मजार पर गुलपाशी की गई और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।